अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कोई ऐसी बात सुनी हो जिसका ना सर समझ में आए ना पैर, लेकिन वो दिमाग से निकलने का नाम ही ना ले रही हो? पता है, ये कोई इत्तेफाक नहीं होता, ये एक पूरी मंसूबा बंदी होती है। तो आज हम ऐसी ही एक मंसूबा बंदी को डीकोड करने जा रहे हैं। देखते हैं कि कैसे ये उलझे हुए बेमतलब से लगने वाले अल्फाज मार्केटिंग का सबसे बड़ा हथियार बन जाते हैं। जरा इन अल्फाज पर नजर डालें। कल, याद रखना, शायद, शहद, बाहर, ओ, मैं यहाँ हूँ। पढ़ने में बिल्कुल बेरब्त और बेमानी लग रहे हैं, है ना? ऐसा लग रहा है जैसे अल्फाज को बस इधर उधर से उठाकर जोड़ दिया गया हो। और ये हैं भी एक पाकिस्तानी ड्रामे के टीजर से। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये सब बेमतलब नहीं है, बल्कि एक बहुत सोची समझी चाल है, चलें मिलके इस पहेली को सुलझाते हैं। और असल सवाल है ही यही। असल बात ये नहीं कि इन अल्फाज का मतलब क्या है। असल बात ये है कि इस टीज़र को बनाने वाले हमसे क्या सोचवाना चाहते हैं। आखिर इन बिखरे हुए अल्फाज के पीछे मकसद क्या है भाई? तो ये जो पुरस्कार इशारा है, ये दरअसल एक नए पाकिस्तानी टीवी ड्रामे से लिया गया है। एक ऐसी लाइन जिसका ना कोई आगे है ना पीछे, और सारा का सारा सस्पेंस, सारा तजस्सुस बस इसी एक लाइन पे टिका हुआ है। जी हाँ, ये लाइन है ड्रामा हमराही के पहले टीजर की। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? पूरे टीजर में बस यही एक डायलॉग है। कोई चेहरा नहीं, कोई सीन नहीं, बस एक आवाज और ये उलझे हुए अल्फाज। दैट्स इट। तो चलें, अब वक्त है थोड़ी जासूसी करने का, लिसानी जासूस बनने का। हमारे पास जो भी सबूत हैं उन सबको एक एक करके देखते हैं, क्योंकि हर लफ्ज़, हर इशारा हमें कहानी के करीब ले जा सकता है। सबसे पहला सुराग तो शो का नाम ही है, हमराही। हमराही मतलब साथी, हम सफ़र। ये लफ्ज़ सुनते ही दिमाग में क्या आता है? पार्टनरशिप, रिश्ते, मोहब्बत, एक साथ सफ़र, है ना? तो ये हमारे तज्जिए की बुनियाद बन गई। अच्छा, अब आते हैं अल्फाज पर। इनको तोड़ते हैं। पहला हिस्सा, कल। याद रखना, ये एक वादा भी हो सकता है और एक धमकी भी। मतलब, क्या कोई प्यार से कुछ याद दिला रहा है या किसी आने वाले खतरे से आगाह कर रहा है? पता नहीं, सवाल वहीं का वहीं है। फिर उसके बाद आता है शायद, शहद। अब ये शायद तो गैर यकीनी कैफियत पैदा कर ही रहा है, लेकिन शहद ये क्या है? क्या ये प्यार से बुलाने वाला नाम है जैसे हनी, या इस शहद में कोई तंजिया मिठास छुपी है? इस एक लफ्ज ने तो उलझन को और भी बढ़ा दिया है। और आखिर में बाहर, ओ, मैं यहाँ हूँ। ये तो सीधा सीधा किसी के अचानक आ जाने का इशारा है। एक चौंका देने वाला इनकशाफ, जैसे अंधेरे में से कोई एकदम सामने आकर कहे, सरप्राइज, मैं आ गया। लेकिन ठहरे, हमारे पास सिर्फ अल्फाज ही नहीं हैं, कुछ बैरूनी सुराग भी तो हैं। इस ड्रामे में है दानिश तैमूर और हिबा बुखारी, और ये दोनों, जैसा कि सब जानते हैं, रोमानवी ड्रामों के तो मानो बादशाह और मलका हैं। अब ये मालूमात आते ही पूरी कहानी रोमांस की तरफ झुक जाती है और वो लफ्ज़ शहद अचानक बहुत असली लगने लगता है। ठीक है, तो अब हमारे पास सारे सुराग जमा हो गए। टाइटल भी है, टूटे फूटे अल्फाज भी और अदाकार भी। अब इन सब कड़ियों को जोड़ते हैं और देखते हैं क्या तस्वीर बनती है। लेकिन यहाँ पर आकर मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि इन्हीं अल्फाज से दो बिल्कुल अलग कहानियां बनती हैं। एक तरफ एक खूबसूरत सी रोमानवी कहानी, सोचें कोई बिछड़ा हुआ महबूब वापस आया है और अपने वादे की याद दिला रहा है, और दूसरी तरफ एक डरावनी अजीब सी तस्वीर, कोई खतरनाक शख्स तंजिया अंदाज में शहद कहकर कल के लिए धमकी दे रहा है। तो फिर असली कहानी है क्या? एक मोहब्बत की कहानी या एक थ्रिलर? यहाँ आकर हम एक बंद गली में फंस गए हैं। टीजर कोई जवाब देता ही नहीं, बस हमें इस अधूरी मालूमात के साथ अकेला छोड़ देता है। लेकिन एक मिनट रुकें। क्या हो अगर ये बंद गली ही मंजिल हो? क्या हो अगर ये कन्फ्यूजन, ये उलझन ही इसका असल मकसद हो? चलें अपना ज़ाविया बदलते हैं। अब सवाल ये नहीं कि इन अल्फाज का क्या मतलब है, अब सवाल ये है कि इन्हें इस तरह से क्यों पेश किया गया है। और ये सवाल हमें लाता है टीज़र के असल फ़न की तरफ। देखें, टीज़र का काम मालूमात देना है ही नहीं, इसका काम है बस इश्तियाल दिलाना, तजस्सुस पैदा करना। ये कोई खुलासा नहीं है, ये एक चारा है, एक दाना है जो फेंका जाता है ताकि लोग उसकी तरफ खिंचे चले आएं। तो यहाँ है इस सब का निचोड़। एक कामयाब टीज़र
جواب نہیں دیتا، وہ سوالات پیدا کرتا ہے۔ وہ لوگوں کو آپس میں بات کرنے پر، سوشل میڈیا پر تھیوریاں بنانے پر مجبور کر دیتا ہے، اور یہی ابہام، یہی غیر واضح پن اسے یادگار بناتا ہے، اور اسی سے وہ بے چینی پیدا ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں ہائپ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ حکمت عملی کام کرتی کیوں ہے؟ ہمارے ذہنوں پر اس کا اتنا اثر ہوتا کیوں ہے؟ اس کے پیچھے ایک سادہ سی نفسیات ہے۔ انسانی دماغ کو ادھوری کہانیاں پسند نہیں۔ ہم قدرتی طور پر خالی جگہوں کو پر کرنا چاہتے ہیں، پہیلیاں حل کرنا چاہتے ہیں۔ اور مارکیٹرز بس اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دیکھیں، پہلا قدم ہے ابہام، جس سے پیدا ہوتا ہے تجسس۔ پھر یہ تجسس ہمیں قیاس آرائی پر مجبور کرتا ہے۔ ہم تھیوریاں بنانا شروع کر دیتے ہیں، اور جس لمحے ہم نے اپنی تھیوری بنا لی، بس ہم اس شو میں شامل ہو گئے، کیونکہ اب ہمیں یہ جاننا ہے کہ کیا ہماری تھیوری صحیح تھی یا غلط۔ اور یہی اس پوری گفتگو کا مرکزی خیال ہے۔ ایک بہترین ٹیزر کہانی بتاتا نہیں ہے، وہ کہانی کا حصہ بنا دیتا ہے، شریک مصنف بنا دیتا ہے۔ ہم جو آپس میں بحث کرتے ہیں، جو اندازے لگاتے ہیں، وہی اس ٹیزر کی اصل کامیابی ہوتی ہے۔ تو اگلی بار جب کوئی ایسا ہی الجھا ہوا عجیب سا ٹیزر سامنے آئے تو اس میں جواب تلاش مت کرنا، بلکہ ان سوالات پر غور کرنا جو وہ پیدا کر رہا ہے، کیونکہ اکثر کہانی کا اصلی جادو جواب میں نہیں، سوال میں ہی چھپا ہوتا ہے۔